पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पेट एग्ज़ाम का फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर है, जो 28 अक्टूबर को फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर था वो आज हो गया है। और तो जीएस का जितना प्रश्न आया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100% एकदम ऑथेंटिक आंसर आपको दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सतारा, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे। पुणे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ होगा विजेता। बिल्कुल सही आंसर इसमें विजेता दिया हुआ है। महान आत्मा, अहिंसक, भगवान, ये बिल्कुल नहीं होगा तीनों। इसका सही आंसर होगा जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है उज्जैनी, ऑप्शन सी है सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ नहीं होगा। बाकी जो है तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तोसली, ऐसे उनके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और इसमें से इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ जो है ये 16 महाजनपदों में से एक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद था? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है सतलुज और चिनाब, ऑप्शन बी है ब्यास और सतलुज, ऑप्शन सी है चिनाब और रावी, ऑप्शन डी है ब्यास और झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यास और सतलज। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 1722 में डाट की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। तो इसका ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन ए है आमेर, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। आप सबको लगेगा कि आमेर है, लेकिन आमेर नहीं होगा। आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को 1722 में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है अब्दुल निस्तार, ऑप्शन डी है सोमनाथ लाहिड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो आप लोगों को पता ही होगा किस दल का गठन किया था। ऑप्शन फिलहाल देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दी इंडियन लीग, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी है दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने ऐसा आश्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती अधिनियम इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 1913 में हिंदुस्तान
गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में, ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को में। तो इसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सिरुई सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में होगा, ना कि असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में नहीं। ये मणिपुर में जो है, मणिपुर की जो सिरोई लिली है यह फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ऑप्शन बी है स्थानीय वायु प्रसंचरण, ऑप्शन सी है शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है राखी ग्रीन ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है मेरीगोल्ड ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है काला ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है रोजी पिंक ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजी पिंक ग्रेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है पांडिचेरी, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में बंदेल चर्च जो है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 16। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, ऑप्शन सी है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है ये एफआरपी को मंजूरी देती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी है वेतन भुगतान अधिनियम 2017, ऑप्शन डी है नागरिकता अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है बागवानी, ऑप्शन बी है आलू उत्पादन, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बागवानी जो है स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। आलू गोल क्रांति से होगा, तिलहन जो होगा ये पीली क्रांति से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर है इसका IRDA का मुख्यालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है ऋण संघ लोन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। नाबार्ड जो है यार एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है धारा 100, ऑप्शन बी है धारा 101, ऑप्शन सी है धारा 135, ऑप्शन डी है धारा 130। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 100। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने, ऑप्शन डी है 12 महीने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23।
उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। और अभी तक रिसेंटली जो है भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न संख्या 24, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अक्टूबर 1973 में, ऑप्शन बी है नवंबर 1952 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1992 में, ऑप्शन डी है दिसंबर 1973 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिसंबर 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी है अधिकारों का बिल, ऑप्शन सी है आपराधिक जनजातीय अधिनियम, ऑप्शन डी है सिंध भूमि उड्डयन विधेयक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिकारों का बिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है स्वर यंत्र रज्जु होते हैं, ऑप्शन बी है यह एक हड्डीदार बक्सा है, ऑप्शन सी यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, ऑप्शन डी यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए घन सोल, ऑप्शन बी है सोल, ऑप्शन सी है एरोसोल, ऑप्शन डी है इमल्सन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोल। सोल है जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो यह सोल प्रकार का कोलाइड है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मैथोनाइक एसिड, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है मैथेनॉल, ऑप्शन डी है प्रोपेनॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोपेनॉन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मेक, ऑप्शन बी है सेरस, ऑप्शन सी है प्लूटो, ऑप्शन डी है हेमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लूटो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, बिच्छू या नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मेथोनाइक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनॉइक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है एस्कार्बिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल का एक नाम दूसरा है जिसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो ये रहे 30 प्रश्न और ये जीएस से संबंधित प्रश्न थे और इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए हैं। अपने तरफ से हम 100% सही और सटीक उत्तर देने की कोशिश किए हैं। चलिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।